हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे जेट्रोफा के बारे में। जेट्रोफा क्या है, इसको बायोडीजल क्यों कहते हैं और इसे जानना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी फ्यूल की प्रॉब्लम है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जेट्रोफा है क्या, जहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जेट्रोफा का नाम क्या है, ठीक है, और ये किस प्रकार के क्लाइमेट में उत्पन्न होता है, ठीक है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, और इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं तो हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो जेट्रोफा का हिंदी नाम है रतनजोत, ठीक है। अब रतनजोत आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे इसका कई मेडिकल पर्पज से भी यूज होता है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए रतनजोत की विशेषता क्या है और थोड़ा सा जान लीजिए। ये उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट में उगता है, ठीक है। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, जहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाता है मुख्यतः। और इसकी जो पौधों की मतलब इसकी टहनियों की या फिर पत्तों की प्रॉपर्टी है वो देखिए। ये पहले बात तो सदाबहार टाइप का होता है, ठीक है। इसमें पत्ते हमेशा गिरते नहीं हैं। उसके बाद ये मुलायम लकड़ी का होता है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो झाड़ी नुमा है, ठीक है। ये चीज़ बन सकता है क्वेश्चन में, है ना। एक ऑप्शन अगर क्रिएट करता है 1 2 3, ठीक है, इस टाइप से, तो ये फीचर्स इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो पुष्प की एक फैमिली है यूफोरबिएसी, ठीक है। यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसकी हाइट की बात करें, अगर अगर कोई हेल्दी पौधा है, ठीक है, स्वास्थ्य पौधा है, तो उसकी हाइट 3 से 4 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसका जो पत्ती का मतलब शेप साइज होता है वो जस्ट लाइक हार्ट होता है, हृदयाकार, ठीक है। ओके, तो हमने जेट्रोफा के बारे में जान लिया। अब जानते हैं कुछ विशेष जो जहाँ से स्पेशल क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो देखिए, भारत में जेट्रोफा कराकस को क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको जंगली अरंडी भी बोलते हैं, होता है अरंडी का तेल, है ना। और इसको तमिल में क्या बोलते हैं? कट्टू कोट्टई, ठीक है। हिंदी में इसको, हिंदी मतलब जंगलों में इसको अरंडी बोलते हैं। अब वैसे तो इसका नाम रतनजोत है, ठीक है। और इसको तमिलनाडु में कट्टू कोट्टई बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कट्टू कोट्टई तमिलनाडु में किसको जाना जाता है? तो जेट्रोफा को। जेट्रोफा क्या है? रतनजोत। ओके, तो चलिए, बायोडीजल के उत्पादन की एक विशाल संभावना है इससे। इसके जो बीज होते हैं, ठीक है, उसमें होता है ऑयल, ठीक है, और उसको रिफाइन करके डीजल में, पेट्रोल में एज अ बायोडीजल यूज किया जाता है। इसलिए इस जेट्रोफा को या रतनजोत को बायोडीजल के एग्जाम्पल में रखा जाता है, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों? क्योंकि ये जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। और बंजर भूमि में भी ये उगाया जा सकता है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस भी है। तो फिर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जंगलों में जब भरपूर मात्रा में है तो हमें वहाँ, हमारे वहाँ ईंधन की प्रॉब्लम इतनी है तो क्यों है भाई? इसको हम यूज़ करें ना। तो ये चीज़ जेट्रोफा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉलिसी रूल रेगुलेशन देख लीजिए। 2009 में क्या हुआ था? केंद्र सरकार ने 2017 तक क्या किया था? पारंपरिक जो डीजल है, जो कन्वेंशनल डीजल है, उसके साथ 20% जो क्या है बायोडीजल मिश्रण करने की बात करी थी। और उसमें ये भी बोला था कि जिसमें वो क्या कर पाएंगे, मतलब ये चीज़ें जब उसमें इंक्लूड कर पाएंगे 20%, ठीक है, किसको? बायोडीजल को, जिसमें एथेनॉल होता है, जेट्रोफा होता है, इथर उथर जो कुछ भी मिलाते हैं ना गन्ने वन्ने से, ठीक है। और बहुत जगह पे तो मतलब मिलेट्स भी यूज़ करते हैं एज अ बायोडीजल, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले इतना जानिए कि 2009 में केंद्र सरकार ने क्या किया। 2017 तक जो पारंपरिक डीजल है उसके साथ 20% से प्रस्तावित बायोडीजल मिश्रण को प्राप्त करने में मदद करने के लिए बायोडीजल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जो वृक्ष का मतलब एग्जाम्पल दिया वो तिलहन के रूप में जेट्रोफा को ही एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो जेट्रोफा की पहचान करते हुए राष्ट्रीय बायोडीजल मिशन भी स्टार्ट की गई, ठीक है। वो कौन सी मिशन थी? बायोडीजल की खरीद 2014 में शुरू हुई। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे राष्ट्रीय जो बायोडीजल मिशन था वो जेट्रोफा की पहचान करके ही स्टार्ट किया गया। क्यों? क्योंकि इसके बीज से हमें अधिक से अधिक मात्रा में बायोडीजल मिल सकता था। ओके, तो इतना अगर आपको पता है तो देखिए 2009 और 2017 केंद्र सरकार की पहल थी राष्ट्रीय बायोडीजल मिशन, जिसको हम बोलते हैं नेशनल बायोडीजल मिशन, ठीक है। उसमें जेट्रोफा की भूमिका, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है, ठीक है। बायोडीजल की खरीद 2014 में शुरू हुई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया अगस्त 2015 में, ठीक है। और इसे 6 राज्यों तक बढ़ाया गया था। क्यों? बायोडीजल को
यूज़ करने के पर्पज़ से, ठीक है। और बायोडीजल का स्रोत जेट्रोफा, एथेनॉल, ईथर जो गन्ने के होता है ना, गन्ने वन्ने से बनाया जाता है, कुछ मिलेट से भी कुछ देश बनाते हैं, सारी चीज़ें अपनाई गई अपने वहाँ कब से, 2014 से, ठीक है। चलिए हम पहुँचते हैं अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे। देखिए अगर हम बात करें जेट्रोफा के बीजों की, तो हमने बात करी थी ना कि इनका शॉर्टेज दिखने लगा, जैसे जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन थी, तो इससे सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी ना वो नहीं पूरी हो पाई, ठीक है। लेकिन ये फिर भी ये हमेशा न्यूज में बना रहता है, और उसकी जगह पे मतलब कई प्रौद्योगिकी भी यूज की जाती हैं, टेक्नोलॉजी यूज की जाती हैं इसकी पेराई वराई के लिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट था हमने इसके विषय में बात कर लिया कि जेट्रोफा का इम्पोर्टेंस क्यों है ना। और अब जानेंगे हम कुछ क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे, वो देखिए। अगर इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, किस लोकेशन में, हमने बात किया था ट्रॉपिकल क्लाइमेट में विशेषकर ये पाया जाता है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कुछ लोकेशन है, देखिए क्या क्या है। उदयपुर जो राजस्थान में है, कोटा जो राजस्थान में है, सीकर, बनवारा, चित्तौड़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, इंडिया में। अगर हम बात करें फॉरेन में जेट्रोफा कहाँ पे मिलेगा, विदेशों में, तो सबसे अधिक दुनिया में इंडोनेशिया में उत्पादित होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है जेट्रोफा का, इंडोनेशिया, ठीक है। तो देखिए हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर कर लिए जेट्रोफा से रिलेटेड। अब होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो एक बार ऐसे क्विकली आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी